ऐसा जबरदस्त नुस्खा जो बैठे बिठाए आपकी रंगत को गोरा करेगा और साथ ही अगर आप 30 क्रॉस कर चुके हो, स्किन आपकी लूज होने लगी है, चेहरे पे बुढ़ापा दिखने लगा है, वो भी चुटकियां बजाते गायब होगा और आप अपनी उम्र से 8 से 10 साल तक छोटे दिखोगे। रंगत काली पड़ती जा रही है, चेहरे की वो रौनक खत्म होती जा रही है जो 20s में दिखाई दिया करती थी। हम हंसते हैं तो हमारी लाफिंग लाइन डार्क हो जाती है, आंखों के पास पंजे से बनने लगे हैं, 11 लाइंस आ गई है और स्किन ऐसा लग रहा है जैसे डिहाइड्रेट हो गई है। कुछ भी लगाते हैं थोड़ी देर के बाद ड्राइनेस वापस आ जाती है और आप घबरा रहे हो कि भाई हम तो बूढ़े हो रहे हैं। देखिए, बूढ़ा होना एकदम नेचुरल प्रोसेस है, हम सबको बूढ़ा होना ही है। लोग तो सर्जरी करा के भी बूढ़े हो जाते हैं, लेकिन हाँ, एक बात जरूर कहूंगी कि आप अपने एजिंग प्रोसेस को स्लो डाउन जरूर कर सकते हैं, इस बुढ़ापे को डिले कर सकते हैं। और इसके लिए ना तो आपको बहुत सारा पैसा खर्च करना है, ना महंगे कॉस्मेटिक्स लेने हैं और ना ही पार्लर के चक्कर लगाने हैं। किचन में आलू तो जरूर होगा ना, बस वो ले आइए, मेरे बताए गए तरीके से इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए। मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि एज को रिवर्स करके दिखाऊंगी, यानी आपका एजिंग प्रोसेस स्लो डाउन होगा, चेहरे की चमक वापस आएगी, टाइटनिंग इफेक्ट मिलेगा और साथ ही साथ दाग धब्बे तो ऐसे गायब होना शुरू होंगे कि आप दूसरे आपको देख के सरप्राइज जरूर हो जाएंगे और एक बार पूछेंगे कि भाई चेहरे पे आजकल क्या लगा रहे हो, इतने बदले बदले क्यों लग रहे हो। देखिए, थोड़ी सी मेहनत तो करनी ही है, लगातार रेमेडी का इस्तेमाल करना है, 1-2 बार में किसी जादू की उम्मीद बिल्कुल मत करिएगा। तो चलिए विदाउट एनी डिले शुरू करते हैं आज का वीडियो। बट आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को अभी से एक लाइक दे दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, बिकॉज जिस तरह की बहुत ही इफेक्टिव बट सिंपल रेमेडीज आपको इस चैनल पे मिलती है, पूरे यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेंगी। हाइप का फीचर मिल गया है तो प्लीज दिए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। रेमेडी के प्रिपरेशन के लिए ऑफ कोर्स हमको सबसे पहले लेना है आलू। अच्छी तरह से वॉश करके पील कर लीजिएगा। देन आप चाहें तो इसको ग्रेट कर सकते हैं या ग्राइंड भी कर सकते हैं। कुल मिला के हमको इसका पेस्ट तैयार करना है और इसके जूस की हमको ज़रूरत होगी। ओके, आलू में एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं, विटामिन सी होता है, ये आपके एजिंग प्रोसेस को स्लो डाउन करता है बिकॉज ये स्किन में कोलेजन को बूस्ट कर देता है, बढ़ा देता है। कोलेजन एक ऐसा प्रोटीन है जो स्किन को टाइटन करके रखता है। जब वो कम होने लगता है, स्किन हमारी लूज होने लगती है। आलू आपकी रंगत को भी निखारता है। अगर धूप की वजह से, पोल्यूशन की वजह से, एजिंग की वजह से आपका चेहरा काला पड़ने लगा है, आलू इन प्रॉब्लम्स को पूरी तरह से क्योर कर सकता है। इतना ही नहीं, चाहे कैसे भी दाग धब्बे हों, पिंपल्स एक्ने के हों या फिर पिगमेंटेशन यानी झाइयों की प्रॉब्लम हो, उसके लिए अमृत है आलू। मैंने इसको अच्छी तरह से ग्रेट कर लिया है। अब छन्नी की हेल्प से दबा दबा के इसका जूस निकाल लेना है। एक बार की रेमेडी के लिए तकरीबन 4 से 5 चम्मच पोटैटो जूस हमको चाहिए होगा। जूस निकालने के बाद इसको 4 से 5 मिनट तक ऐसे ही छोड़ देना है। इतनी देर में आलू के जूस में जो स्टार्च होता है वो बोल में नीचे की तरफ बैठ जाएगा, आपको एक सफ़ेद रंग की लेयर सी दिखाई देगी। इससे हम अपनी स्किन के लिए बेहतरीन मसाजिंग क्रीम प्रिपेयर करने वाले हैं। जो जूस ऊपर आ गया है, इससे हम एक फेस पैक बनाएंगे। तो इसको मैंने एक साफ बोल में ट्रांसफ़र कर लिया है और स्टार्च को साइड में रख दिया है। ओके, अब मैं इसमें ऐड करूँगी तकरीबन आधा चम्मच आटा। देखिए, जो आटा आप खाने में इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे वो मल्टीग्रेन हो, नॉर्मल सिंपल गेहूं का आटा हो, जो भी हो, वो आपको आधा चम्मच ले लेना है। मैं गेहूं के आटे का इस्तेमाल कर रही हूँ बिकॉज इसमें एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज तो होती ही हैं। ये बहुत ही माइल्ड स्क्रब भी है, स्किन की बहुत अच्छी तरह से सफाई भी कर देता है। आधा चम्मच ही मैं ऐड कर रही हूँ चावल का आटा। सबको पता है इसमें स्किन वाइटनिंग, स्किन टाइटनिंग प्रॉपर्टीज होती हैं। कोरियन स्किन केयर हो, जापानीज स्किन केयर हो, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है जो उनकी रेमेडीज में, उनके कॉस्मेटिक्स में इस्तेमाल होता ही है। चावल का आटा स्किन को स्क्रब भी करता है, साथ ही चमक भी लाता है। रेमेडी में हमको कुछ ऐसा ऐड करना है जो बहुत अच्छा सा हाइड्रेशन स्किन को दे सके। तो इसके लिए मैं ले रही हूँ एलोवेरा जेल। मैं मार्केट बेस्ड ले रही हूँ। अगर आपने प्लांट लगाया है और फ्रेश एलोवेरा
एलोवेरा जेल आपको सूट होता है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बिकॉज रेमेडी हमको स्टोर करके नहीं रखनी है। एलोवेरा हाइड्रेशन भी देगा, साथ ही अगर आप धूप में बैठते हो, स्किन में सनबर्न है, सन की वजह से कोई भी डैमेज है, उसको भी पूरी तरह से रिपेयर करेगा एलोवेरा जेल। दोस्तों, अगर आप ये नुस्खा सर्दियों में इस्तेमाल कर रहे हो तो ग्लिसरीन भी जरूर ऐड करनी है, बिकॉज ये नेचुरल ह्यूमेक्टेंट होता है, आपकी स्किन में नमी को लॉक कर देगा। आपकी स्किन कितनी भी ज़्यादा ड्राई है, इसके इस्तेमाल से वो ड्राइनेस एकदम से छूमंतर होने वाली है। लेकिन अगर आप इसका इस्तेमाल गर्मियों में कर रहे हो तो आप ग्लिसरीन को स्किप कर सकते हो। ये मैंने तकरीबन 8 से 10 ड्रॉप्स ली है। अब इन सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और ये हमारा बहुत ही बढ़िया सा एकदम स्मूथ कंसिस्टेंसी का पेस्ट बनके तैयार हो जाएगा। इसको लगाना कैसे है, तो ऑफिशियली कोई भी रेमेडी आप लगाते हो तो पहली शर्त होती है चेहरे को साफ रखना। तो इसके लिए पहले आप फेस वॉश की हेल्प से, या अगर आप चाहें तो बेसन में पानी मिला के चेहरे को अच्छी तरह से क्लीन कर लीजिएगा। फेस पैक को पूरे चेहरे पे अप्लाई करना है, जिस तरह से मैं कर रही हूँ, उंगलियों को गोल गोल घुमाते हुए, ताकि स्किन की स्क्रबिंग भी हो सके। देखिए, मैंने कल ही स्क्रब किया था, इसलिए मैं ज़्यादा स्क्रबिंग नहीं करूँगी। लेकिन अगर आपने 4 से 5 दिनों के अंदर स्क्रबिंग नहीं की है तो आपको कम से कम 2 से 3 मिनट का मसाज जरूर दे देना है, ताकि स्किन में जो डेड सेल्स हैं, ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स हैं, या फिर खुरदरापन ज़्यादा है, वो पूरी तरह से निकल जाए। फेस पैक अप्लाई करने के बाद कम से कम 10 से 15 मिनट इसको जरूर लगा के रखना है। देन नॉर्मल पानी की हेल्प से फेस वॉश कर लीजिएगा। फेस पैक का इस्तेमाल आपको वीक में सिर्फ 2 से 3 बार करना है, लेकिन स्किन अगर ज़्यादा ही डैमेज है, आप 40-50 क्रॉस कर चुके हो, तो हर 2 दिन के बाद आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो, इससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं। बस दोस्तों, हमारा फर्स्ट स्टेप यहीं पे कंप्लीट होता है। अब चलिए फटाफट से देख लेते हैं कि हमको हमारी मसाजिंग क्रीम कैसे बनानी है। तो इसके लिए जो हमने स्टार्च निकाल के रखा था वो ले लेना है। ये कम से कम 1 चम्मच के लगभग है। अब मैं इसमें ऐड करूंगी 1 ही चम्मच हनी, यानी शहद। हाइड्रेटिंग प्रॉपर्टीज से रिच होता है, साथ ही साथ इसमें एंटी एजिंग, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती हैं। आपके चेहरे पे किसी भी तरह का बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, आपके लिए अमृत की तरह काम करता है हनी। अगर ऑर्गेनिक हनी इस्तेमाल करेंगे तो रिजल्ट बहुत ही फास्ट मिलेंगे, लेकिन ऑर्गेनिक हनी मिलना बहुत ही मुश्किल है, तो मार्केट में जो अवेलेबल है वो इस्तेमाल करना मजबूरी बन जाती है। नेक्स्ट मैं ऐड करूंगी अगेन एलोवेरा जेल। देखिए, अगर आप इस मसाजिंग क्रीम को स्टोर करके रखने वाले हो तो आपको फ्रेश एलोवेरा जेल नहीं लेना है, मार्केट बेस्ड एलोवेरा जेल ही लेना है। लेकिन अगर आप पर डे बनाओगे, पर डे लगाना चाहते हो, तो आप फ्रेश एलोवेरा जेल का भी इस्तेमाल कर सकते हो। ये भी मैंने तकरीबन 1 चम्मच लिया है। अब इन तीनों इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिएगा, ये एकदम से क्रीमी टेक्सचर में आ जाने चाहिए। देखिए, हमने क्रीम में हनी का इस्तेमाल किया है, तो ऑफिशियली हम इसको दूसरी क्रीम की तरह नहीं लगा सकते हैं। कितनी देर लगाना है, कैसे लगाना है, प्लीज़ बहुत ही केयरफुली वॉच करिएगा। क्रीम बना के आपको एक एयर टाइट कंटेनर में स्टोर कर लेना है, फ्रिज में रखिएगा 7 से 8 दिन, ये बिल्कुल भी खराब नहीं होगी। और हाँ, इसका इस्तेमाल पर डे करना है, स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है। देखिए, एक बात पहले ही क्लियर कर देना चाहती हूँ, इस क्रीम को लगा के बिल्कुल भी धूप में नहीं जाना है, इसलिए बेस्ट रिजल्ट के लिए रात में सोने से पहले इसका इस्तेमाल करिएगा। पहले आपको फेस वॉश की हेल्प से चेहरा अच्छी तरह से क्लीन कर लेना है, देन इस क्रीम को पैक की तरह अप्लाई करना है। जी हाँ, एक मोटी सी लेयर पूरे फेस और पूरे नेक पे लगानी है और कम से कम 5 से 7 मिनट तक इसको ऐसे ही छोड़ देना है। इतनी देर में आप देखेंगे हमारी स्किन पे हल्का सा खिंचाव सा फील होगा। क्रीम थोड़ी सी सूख जाएगी, ये पूरी तरह से नहीं सूखेगी, बिकॉज हमने इसमें हनी का इस्तेमाल किया है। देन आपको रोज वाटर लेना है और पूरे फेस पे स्प्रे करना है। अगर आपके यहाँ साफ पानी आता है तो आप पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हमको देना है एंटी एजिंग मसाज। पहले आपको सर्कुलर मोशन में मसाज देना है, देन अगर आपको कोई भी स्टेप्स आते हैं, 4-5 स्टेप भी आते हैं, तो आप उनका इस्तेमाल कर सकते हो।
कोई भी नहीं आते हैं तो प्लीज़ सीख लीजिए, मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बस इतना याद रखिएगा, जब आप मसाज देते हो तो अपवर्ड डायरेक्शन में, आउटवर्ड डायरेक्शन में और सर्कुलर मोशन में मसाज देना है, नीचे की तरफ मत दीजिएगा। हल्के हाथों से मसाज आपको देना है और कम से कम 4 से 5 मिनट जरूर देना है। इस क्रीम को आप अपने डार्क सर्कल यानी आंखों के आसपास जो कालापन है ना, उस पे भी जरूर लगाइएगा। 6 से 7 दिन होते होते आपकी स्किन इवन टोन होने लगेगी। मसाज देने के बाद आपको ये क्रीम कम से कम आधे घंटे जरूर लगा के रखनी है। देन हल्के गुनगुने पानी की हेल्प से फेस वॉश कर लीजिएगा। अगेन स्किन को मॉइस्चराइज करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। इसके लिए आप अपना कोई फेवरेट मॉइस्चराइजर ले सकते हैं या एलोवेरा जेल में थोड़ी सी ग्लिसरीन मिला के भी लगाएंगे ना, स्किन लंबे टाइम तक हाइड्रेट रहेगी। तो बहनों, देरी किस बात की है, अभी इस रेमेडी को बनाइए, लगाना शुरू करिए, देन बताइएगा जरूर कि रिजल्ट आपको किस तरह के मिले। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। रेमेडी को लेके आपके मन में कोई भी डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिएगा, मैं रिप्लाई जरूर दूंगी। तो मैं अनु मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।